नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 10वीं के प्रयोजनमूलक हिंदी का अभ्यास करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी कामकाजी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य, कि वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन हो, वह प्रयोजनमूलक हिंदी से जानी जाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी वाणिज्य एवं व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी, कार्यालय विधि, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यमों एवं विज्ञापनों में काम में लाई जाती है। तो आज हम संचार माध्यम का अभ्यास करेंगे। संचार माध्यम के सभी रूप जैसे कि मुद्रित माध्यम, श्राव्य माध्यम, दृश्य श्राव्य माध्यम व क्षेत्रीय प्रचार प्रसार माध्यम भी शामिल है। संचार माध्यम प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था कि पहले के लोगों का जो जीवन था वह बहुत छोटा था। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका ही उसे पता चलता था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। पहले के लोग संदेश व्यवहार के लिए प्राणी और पक्षियों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा और बाद में बैलगाड़ी और घोड़ों के जो साधन थे उसका उपयोग करने लगे। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे, जैसे कि साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती है। और बाद में यंत्र युग आया, जिसमें साइकिल, मोटर, ट्रक जैसे साधन विकसित हुए और उससे उनका संदेश व्यवहार और व्यवहार में भी प्रगति हुई। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। और बाद में यंत्र में मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग मीडिया का विकास हुआ और उसके माध्यम से समाचार, कला और कथा का प्रचार प्रसार बढ़ा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफी प्रगति हुई है। और अब सैटेलाइट के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन जैसे माध्यमों का प्रयोग हुआ और इससे प्रचार प्रसार माध्यम में भी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। अब इंटरनेट के जमाने में हम विश्व में क्या हो रहा है उसका पता हमें एक सेकंड या एक मिनट में भी पता चल जाता है। तो आज हम संचार माध्यमों के समाचार पत्र का अभ्यास करेंगे। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। समाचार पत्र जनसंचार का प्रिंटिंग मीडिया है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार, टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है कि लोग हैं वह अपने आसपास क्या घटना हो रही है उसे वह जानना है, इसलिए वह समाचार पत्र, समाचार टीवी और मोबाइल जैसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था कि आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग समाचार पत्र बन गया है। हम तो पहले सुबह में समाचार पत्र ही देखते, विश्व में क्या हुआ, आज दुनिया में क्या कौन सी घटना घटी है उसे जानने के लिए हम समाचार पत्र देखते हैं। पर पहले के ज़माने में समाचार पत्र सिर्फ सेना के लिए ही प्रयोग होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। और आज समाचार पत्र में खेल, मनोरंजन, साहित्य जैसे घटनाओं का भी पता चल जाता है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है कि अगर हमें हमारे समाज का विकास करना है तो हमें समाचार पत्र हमारे लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
क्योंकि समाचार पत्र में हम आज समाज के विकास में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, ऐसे कोई लेख प्रकाशित करके हमारे समाज को हम जागरूक कर सकते हैं। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। तो पहले हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तब ये समाचार पत्रों का बड़ा महत्व था। पहला समाचार पत्र जूलियस सीजर ने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए द रोमन एक्टा डिउर्ना प्रेषित किया और उसके बाद 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का भी प्रचलन हुआ। भारत में बंगाल गजट, ये बंगाल गजट है, बंगाल से प्रकाशित होता था और वाइसरॉय हिकी ने इनका प्रकाशन किया था। हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ साथ बांग्ला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकले थे। इन समाचार पत्रों ने हमारे देश में जन जागृति का प्रयत्न किया है। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। हिंदी के समाचार पत्रों ने देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का पहला अंक 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। आज़ादी के आंदोलनों में युवाओं को जागरूक करने के लिए इन समाचार पत्रों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का बहुत बड़ा महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। इन पत्रों ने आज़ादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है तो आज़ादी के जंग में यह उतनी ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। तो समाचार आज़ादी के जाबाजों का एक हथियार और माध्यम था जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़ रखता था। तो आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास न किया हो। तो यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी इसका पता भी हमें समाचार पत्रों से ही मिलता है। अब आगे हम आकाशवाणी और DTP जैसे और संचार माध्यमों का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।